नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। लगातार बाल विकास परियोजना के कर्मचारी आंगनबाड़ी सेविका लगातार फोन करके ये बोल रही हैं कि सर हमें चयन मुक्त कर दिया गया है, या फिर फलाने प्रखंड से या यहाँ के जिला में बहुत सारे सेविका को जो है चयन मुक्त कर दिया गया है। बहुत सारे सेविका ने फोन करके कहा कि हमारे यहाँ 200, 250, 300, 150, 100 सेविका को जो है चयन मुक्त कर दिया है, अब क्या होगा। सेविका जो है कहती है कि मुझे बहुत डर है कि सरकार हमें कहीं रद्द न कर दे, हमें चयन मुक्त कर दिया है, अब क्या होगा। इस विषय पर जो है हमेशा जानकारी जो है लेने की काम कर रही है और बहुत डरी हुई है। मुझे लगता है कि इस समय जो आंगनबाड़ी एसोसिएशन का जो मेंबर है, अध्यक्ष है, सचिव है, उनको इन लोगों को साथ खड़ा होना चाहिए। इन लोगों को जो है हौसला देना चाहिए पूर्ण तरीके से कि ताकि इसकी हिम्मत जो है नहीं टूट पाए। सरकार ने जिस प्रकार से चयन मुक्त किया है, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी लोगों का जो है भरोसा जब टूटता है तो उससे सदमा पहुंचता ही है, दर्द होता ही है। क्योंकि आंगनबाड़ी सेविका सिर्फ नौकरी ही नहीं करती है, बल्कि उन्हें अपने काम पर भरोसा भी है और सरकार पर भरोसा करके वो जो है समाज के लिए काम करती है, बाल विकास परियोजना के लिए काम करती है। वो कोई अगर देखा जाए तो रोजी रोटी के लिए नहीं, बल्कि उस साथ में कई सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती है। अगर सिर्फ रोजी रोटी की अगर बात हो तो वो सेविका नौकरी छोड़ भी सकती है, चयन मुक्ति से डरेगा नहीं। लेकिन सवाल है कि बहुत सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर होता है। आप जरा सोच करके देख लीजिए कि कितना वेतन मिलता है सेविका को। जितना उसको वेतन नहीं मिलता है उससे कई गुना ज्यादा जो है वो काम करती है। क्यों? क्योंकि उससे एहसास हो जाता है कि हमारे लिए ये समाज, हमारे लिए देश, हमारे लिए ये कुपोषण के शिकार हुए बच्चे कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो हर दिन अपने रूटीन के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से अपने कर्तव्य को अंजाम देना समझते हैं। लेकिन चयन मुक्त जो कर दिया गया है, ये सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये सरकार को समझना चाहिए कि मामला क्या है। ये कोई सेविका जो है, सेविका को चयन मुक्त करने से कोई सेविका को नुकसान नहीं है, उन बच्चों की नुकसान है जो कुपोषण के शिकार हुए हैं बच्चे। जो बच्चे को जो है सेंटर पर जो पोषण मिलता था, जो पढ़ाई होता था, उस पढ़ाई को नुकसान हो गया है, उस बच्चे को नुकसान हो गया है। उसे आंगनवाड़ी सेविका को क्या नुकसान हो गया है? सरकार जरा इस पर ध्यान दीजिए। नीतीश कुमार, आप इस पर ध्यान दीजिए, और तेजस्वी यादव, कि आप लोगों ने जो बिहार में सेविका का जो है चयन मुक्त किया है, उससे नुकसान किसका है, ये सोच करके देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि नुकसान आप सेविका को कर रहे हैं या इस देश के बच्चे के हित में आप नुकसान कर रहे हैं। मान लीजिए कि जितने जगह की सेविका का जो है चयन मुक्त किया गया है, वहां के सेंटर तो बंद होंगे, वहां के पोषाहार भी जो है नहीं मिलते होंगे, तो वहां के बच्चे को जो है पोषण तो गया, जो बच्चे को सुविधा मिल रहा था वो तो खत्म हो गया। नीतीश कुमार, जरा शर्म कीजिए। आपको समझना चाहिए, आपको यह समझना चाहिए कि सेविका को चयन मुक्त करने के बाद नुकसान किसका है। आप तो बच्चे के हित में नुकसान कर रहे हैं, आप तो देश के हित में नुकसान कर रहे हैं, आप तो बिहार के हित में नुकसान कर रहे हैं। बताइए, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपको आगे पीछे दाएं बाएं सब तो सोचना चाहिए। लेकिन आप अगर नहीं सोच रहे हैं तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है बिहार के जनता के लिए। बल्कि आप बिहार के सिर्फ सेविकाओं को जो है चयन मुक्त करके उनको ये तकलीफ दिए हैं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि आपने बिहार में जो है 13 करोड़ जनता को जो है आपने धोखा दिया है। 13 करोड़ बच्चे को आपने, 13 करोड़ जनसंख्या को आपने धोखा दिया है।
ये सिर्फ सेवका को ही चैन मुक्त आपने नहीं किया है, ये आपने जो किया है वो लगभग 13 करोड़ लोगों को जो है चैन मुक्त किया है आपने। आपको पता है कि कितना आम जनता जो है सेवका से जुड़ा हुआ होता है, वो तमाम चीज जो है जुड़ी हुई होती है। जिस वार्ड में सेंटर होता है, उस सेंटर के जो जितने सारे आसपास के लोग होते हैं, जो बच्चे पढ़ने आते हैं और जो नहीं पढ़ने आते हैं वो भी, क्योंकि आंगनबाड़ी में सिर्फ एजुकेशन ही नहीं सीमित नहीं है, बल्कि बहुत सारे चीज उसमें सीमित है और बहुत सारे लोग जो है वो मिल करके काम करता है। अगर आप देखेंगे बिहार में जब आप सर्वे कीजिए तो आपको पता चलेगा कि आंगनबाड़ी सेविका के साथ बहुत सारे लोग, वो चाहे जेंट्स हो, चाहे लेडीज हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, वो हर लोग उसके साथ जुड़ करके उनको सहयोग करता है, एक दूसरे को सहयोग होता है। लेकिन आपने जो चयन मुक्त किया है, अब तो सेंटर बंद होगा वो। अब जरा सोच करके देख लीजिए कि वहां के लोग जो से जुड़े हुए थे उनको क्या होगा। अब जरा सोच करके देख लीजिए। नीतीश कुमार, आपने जो किया है वो सही नहीं किया है। आपको अविलंब, आपने जितनी सारे सेवका को चयन मुक्त किया है, अविलंब आपको उन्हें काम पर भेजना चाहिए, लगातार उन्हें ड्यूटी ज्वाइनिंग करना चाहिए। लेकिन आपने जो चयन मुक्त किया है ये बहुत गलत किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, सेवका जो जितने हैं, मैं उन सभी को बताना चाहूंगा कि आपको चयन मुक्त किया गया है तो आप बिल्कुल नहीं डरे। चयन मुक्त जो है किया गया है, उससे बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं। सरकार आपकी पहल को सुनेगी और सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपकी नौकरी को जो है बर्खास्त कर सकता है। सरकार अपनी कमजोरी छुपाने के लिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए आपको चयन मुक्त किया गया है। आपको डरने की जरा सा भी जरूरत नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि मैं लगातार चयन मुक्त के बाद भी अगर सेंटर पर जाऊं तो आप जा सकते हैं, आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं, आप सबके साथ मिल सकते हैं, आप सबके साथ जुड़ सकते हैं। इससे आपकी जो छवि है वो और समाज में ऊंची होगी, बनेगी। आप जा सकती हैं सेंटर पर, आप बच्चे को देख रेख कर सकती हैं, पढ़ा सकती हैं, लोगों से आप जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ये तो नीतीश कुमार अपनी कमजोरी छुपाने के लिए उसने ऐसा किया है। अब सरकार को डर लगने लग गया था कि अब तो आंगनबाड़ी एसोसिएशन का जो जितनी सारे कर्मचारी है वो तो अब धरना प्रदर्शन करें, तो इसलिए सरकार ने जो कदम उठाया है चयन मुक्त का, वो तो डर गया है। आपको तो खुश होना चाहिए, जितने सेवका है उस सबको खुश होना चाहिए कि सरकार डर गया है और डर से जो है चयन मुक्त करना शुरू कर दिया है। आप लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग बिंदास रहिए।